88 सालों का संघर्ष, 88,000 का बलिदान। धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मतिथि 2015 नवंबर को यह राज्य अलग हुआ बिहार राज्य से कटकर। 46% भूभाग लेकर 79,714 वर्ग किलोमीटर और उस समय 18 जिले लेकर यह राज्य अलग हुआ। लेकिन आज आप देख सकते हैं, आपकी नजर जहां तक जाएगी, आप जहां तक अपनी नजर को दौड़ा सकते हैं, आज आपको एक ही चीज तस्वीर सामने आएगी कि आज भी झारखंड के लोगों को छलने का, ठगने का काम किया जा रहा है। उसके खिलाफ हम उलगुलान लेकर आए हैं। इन साफ शब्दों में कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, बांसुरी वाले को घनश्याम कहते हैं, मिसाइल मैन को अब्दुल कलाम कहते हैं, और जो टाटा बीसीएसएल से आंख मिलाए उसे टाइगर जयराम कहते हैं। बिल्कुल सवाल होगा, जबकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप फ्यूचर के लीडर हैं झारखंड का, आप झारखंड का भविष्य हैं, आप अच्छा बात बोलते हैं, आप अच्छे हैं भी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कोल कंपनियों के खिलाफ मत बोलिएगा, टाटा वेदांता बिड़ला के खिलाफ मत बोलिएगा, ये बड़ी हस्ती है। तो हम भी कह दें कि अगर आप बड़ी हस्ती है तो याद रखिएगा उस बस्ती को हमारी हस्ती के कारण आप टिके हैं। जी हाँ, ये बातें हमारे सामने आई कि आप, और बिल्कुल इतिहास गवाह है, चूंकि इसे टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको इतिहास के पन्ने से परिचय करवाऊंगा। 1977 का वो साल था, लेकिन वो कोल्हान नहीं, वो कोयलांचल था, वो टाटा सिजवा नामक क्षेत्र था, और वहां के जीएम ने एक कोयलांचल के हीरे को ऑफर किया था कि हम तुम्हें कार देंगे। उस कोयलांचल के हीरे ने कहा था हमें कार नहीं, बदले में रैयतों के लिए रोजगार चाहिए। इस बात में उनके बीच तो में हुआ था, वाद विवाद बढ़ा था, और आज इतिहासकार कहते हैं, आज जो लोग गांव में वो कहते हैं कि शहीद शक्तिनाथ महतो ने उस समय तत्कालीन टाटा के जीएम के गालों में खींचकर 2 तमाचा लगाया था। मैं उस वंश का औलाद हूं, मैं उस कौम का औलाद हूं। हाँ, ये मानता हूं कि बदले में फिर बाद में शहीद शक्तिनाथ महतो की हत्या उसी टाटा के जीएम के नेतृत्व में हुआ था। आज उसी का पाई पाई हिसाब लेने आया हूं। अरे कब तक डरेंगे भाई? अरे क्यों डरेंगे? मौत से क्यों डरेंगे? मौत तो हमारे नसीब में है। 77 में शक्तिनाथ महतो, 10 साल बाद 87 शहीद निर्मल महतो, 12 साल बाद 99 रतिलाल महतो, फिर 8 साल बाद 2007 शहीद सुनील महतो। तो सुन लीजिए कंपनी के दलालों, 77, 87, 7, अंत में 7 आता है। अब सामने है 2027, आप तैयारी कर लीजिए जयराम महतो के लिए। लेकिन इस बार भूल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने समर्थकों को साफ साफ कह दूंगा, बिल्कुल, क्योंकि आज विधायक सांसद की औकात नहीं है इन कई लाख करोड़ के कंपनियों के खिलाफ बात करने की, लेकिन एक साधारण सा लड़का इनके खिलाफ बात करता है। हो सकता है हमारी हत्या होगी, हमें परवाह नहीं, लेकिन अगर मुझे मानने वाले लोग हैं और मेरी हत्या होती है तो मैं आपसे कहूंगा उस समय धरना नहीं दिया जाएगा, ना कोई आगजनी किया जाएगा, ना ही सड़क जाम किया जाएगा, और ना ही बसों का शीशा फोड़ा जाएगा। यदि सच में हमारी हत्या से आपको गुस्सा लगे तो शीशा नहीं, सर फोड़ना उन बेईमानों का जिनके कारण हमारी हत्या होगी। बहुत दिन तक डर के रहे, बहुत दिन तक डर के रहे। कत्ल होगा, शहादत होगी निर्मल महतो की, शहादत होगी सुनील महतो की, और टाटा में असिस्टेंट जीएम के पद पर काम करेगी यही है, और एसएसपी की बीवी या फ्री फोकट में जनरल मैनेजर पद पे काम करेगी। हम इसका सवाल करेंगे, आपको जो कहना है कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। अरे कब तक डरेंगे कोल्हानवासी? कब तक डरेंगे? कब तक इनकी गुलामी सहेंगे? अरे जिनके हमारे बाप दादाओं की जमीनों पर टाटा जमशेदपुर खड़ा है, हमारी बाप दादा की जमीन पर उस्मान सिंह खड़ा है,
हमारी बाप दादा की जमीन पे डिस्को खड़ा है। इस बात को जहन में याद रखिएगा कोल्हान वासियों। आज कोल्हांचल से ये टाइगर ये संदेश लेके आया है कि अब हमें डरने की नहीं, अरे मरना पड़े तो मर जाइए, लेकिन आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए आज हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं सवाल करूंगा टाटा मैनेजमेंट से कि ललित दास कौन है? Who is ललित दास? What is his ability? उसकी योग्यता क्या है? कौन है ललित दास? उसकी योग्यता क्या है? कितना तक पढ़ा है कि आज सीएसआर को संभालेगा, आज IL6 में नौकरी करेगा? सारा जिसका गांव उजड़ा, एक नहीं 18 गांव टाटा के लिए उजड़ा है, और छत्तीसगढ़ का रघुवर दास जी का बेटा ललित दास यहां IL6 में नौकरी करेगा, सीएसआर को संभालेगा। हम सवाल करेंगे, पूछेंगे मैनेजमेंट से, छापिए इसको हेडलाइन में कि जयराम मातो टाटा प्रबंधन से सवाल करता है, जमशेदपुर की टाटा प्रबंधन से, कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता? बाहर बात अच्छा मजाक बना के रख दी है, कत्ल होगा हमारा, लहू बहेगा हमारा, हमारी लहू से स्वर्णरेखा की नदी लाल होगी, हमारी लहू से दामोदर की नदी लाल होगी, और ललित दास माला माल होगा। हम सवाल भी करेंगे और बवाल भी करेंगे, इस बात को लिख लीजिए। आइए सामने टाटा के प्रबंधन और हमें उत्तर दीजिए कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता? पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होना योग्यता है या वर्तमान राज्यपाल का बेटा होना योग्यता है? क्या यह योग्यता कहा जाएगा? भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, क्या बाप के तोड़ने के बदले बेटा दरोगा बनेगा? बाप के तोड़ से बेटा दरोगा बनेगा? बाप एग्जाम पास करेगा बेटा टीचर बनेगा? तो पूर्व मुख्यमंत्री है चाहे वर्तमान राज्यपाल रहे, ललित दास कौन है, हमको हिसाब किताब चाहिए। राज ना ये चुनावी भाषण देने आए हैं, ना राजनीति की बात करने आए हैं, एक संदेश लेके आए हैं कि कोयलांचल और कोल्हान के लोगों, हम दो हमारे दो नहीं, बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल महत्व बनाइए, उसको हथियार से लेस कीजिए। अरे कैसे लड़ाएंगे आप इनसे? 20 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, आप ऐसे लोगों से लड़ पाएंगे? आपका टीचर बेटा लड़ पाएगा? आपका वकील बेटा इनसे लड़ पाएगा? आपका डॉक्टर बेटा इनसे लड़ पाएगा? इसलिए आज कोल्हान और कोयलांचल, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल बनाइए और उन बेईमानों से युद्ध के लिए तैयार कीजिए, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अरे आप किससे उम्मीद करते हैं? रोड बनाता है, धारा 144 का कहीं जिक्र नहीं होता है, आपकी सुरक्षा कौन करेगा बताइए? कौन करेगा आपकी सुरक्षा? ये हम आप बताइए हमें, कौन करेगा आपकी सुरक्षा? आज ये डोबो का वीडियो किसी हो, कोई डोबो का सीओ है, पहले मैं कहना चाहूंगा यहाँ बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो ईमानदार है और करवाने के नाम पे मांगता है, ऐसे सीओ को जो डोबो का सुनने में आया है उसको दामोने में लेकर डुबा दीजिए। इस बात को हम चीनी ठोक के कहेंगे। उसके बाप का जमीन है क्या? 20,000 नहीं, 20 पैसा नहीं मिलेगा, 20 पैसा नहीं मिलेगा। वीडियो का बाप का जमीन है, सीओ का बाप का जमीन है क्या? लेकिन आपके बाप का दादा का यह जमीन है, ये 4000 साल से हम ये खेती बाड़ी करते हैं, ये हमारा प्रमाण है। अरे अब तो दुनिया के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि सबसे पहला इंसान सिंहभूम से निकला था। आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर, आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की रिसर्च की टीम कह रही है कि जब दुनिया जल में था और जल से जो मिट्टी का कण पहले बाहर आया था और सिंहभूम का इलाका था, ये दुनिया के रिसर्च टीम कह रही है। यानी ये जमीन हमारी है, ये भूमि हमारी है, और आज यहां हम बेगाने बन के बैठे हैं। आज यहां हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारे यहां कत्ल किया जा रहा है और एकदम साल दर साल किया जा रहा है। 77 में, 87 में, 97 में, 7 में
एकदम कंटिन्यूली हमारा कत्ल किया जा रहा है। और आज हम हाथ धर के बैठे हैं। आज हम कहना चाहेंगे, आज बिल्कुल अगर हम होते निर्मल दा के समय, यदि हम होते सुनील दा के समय, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते। हमने अनाथों जैसा अनुभव किया कि हमारे लीडर चले गए। अब रोने का समय नहीं है, अब बिलखने का समय नहीं है, इंतकाम का समय है। क्योंकि आने वाला 20 साल बाद आने वाली पीढ़ी ना वो निर्मल दा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, ना वो बिरसा मुंडा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, ना वो सेठ भिखारी को पढ़ने का समय जुटा पाएगी। आने वाली पीढ़ी सवाल भी नहीं कर पाएगी। इसलिए आज आपको अपने हर एक घर से, हर एक परिवार से एक एक औलाद को, चाहे बेटा या बेटी रहे, एक एक औलाद को फौलाद बनाना होगा। ये आज मैं कोल्हान वासियों को कहना चाहूंगा। आज मैं एक सवाल करूंगा इस भीड़ से, मैं सवाल करूंगा टाटा नगरी में बसे बड़ी बड़ी इमारतों में बैठे लोगों से कि जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन था? टाटा का कोई होगा? जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन है? आज भी टाटा का मालिक टाटा का वंशी है। 100 साल पहले टाटा ने पूंजी का इन्वेस्ट किया था, आज 100 साल बाद भी टाटा का मालिक टाटा का वंशज है। लेकिन एक सवाल होगा मेरा, 100 साल पहले जिन कुर्मियों ने, जिन संथालियों ने, जिन हो ने, जिन गोड़ाई ने, जिन धीवर ने, जिन अल्पसंख्यक ने टाटा में जमीन दिया था, आज उस परिवार के पास क्या नौकरी है? आज हम सवाल करेंगे। अरे आपने पूंजी लगाया, 100 साल बाद आप मालिक है। हमने भी पूंजी दिया है। पूंजी 2 प्रकार की होती है इंपॉर्टेंट, एक जमीन, दूसरा अर्थ। अर्थ आपका, मालिक आज आप है, जमीन हमारी, हम कहां है? ये सवाल करेंगे। ये कैसा देश है जो कहते हैं गांधी का देश है, ये किसानों का देश है? गांधी जी कहते थे कि किसानों की आत्मा बसती है गांव में, तो आज कहां है गांव? आज कहां है किसान? केवल पूंजीवादी का हावी, आज चारों तरफ केवल कैपिटलिज्म के लोगों का दबदबा। ठीक है, हम विकास के विरोधी नहीं है। अरे हमने इंसान भी दिया है और जमीन दान भी दिया है। हमने इंसान के रूप में कभी बिरसा भगवान को दिया, कभी भागीरथ मांझी, कभी तिलका मांझी को दिया, तो कभी निर्मल महतो, तो कभी सुनील महतो जैसे शेर को हमने दिया। और जमीन की बात कीजिएगा तो जहां तक टाटा की नजर जाएगी वो जमीनें सारी की सारी हमारी है। क्या नहीं दिया हमने विकास के नाम पे? विकास के नाम पे हमारा कत्ल हुआ, विकास के नाम पे हमारा गांव उजाड़ा गया, विकास के नाम पे हमको लूटा गया। और आज अगर हम सवाल करेंगे तो आप हमें उग्रवादी जैसे शब्दों से नवाजेंगे। तो आज ये बात जान लीजिए, भले आज ये आपका समय है क्योंकि प्रधानमंत्री आपके हैं। सही बात है, किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। भले आप भावनाओं में वोट देते हैं, आज फिर किसान आंदोलन कर रहा है, किसान 700 मर चुके हैं। ये किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक रूल बनाते। 1984 तक टाटा ने जो 15,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, उसमें मात्र 3,000 एकड़ में प्रोडक्शन का काम हुआ है। मात्र 3,000 एकड़ में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। यदि ये देश और ये वर्तमान के प्रधानमंत्री अगर किसानों के होते तो एक फरमान जारी करते कि बाकी जो आपके पास 12,000 एकड़ बचा है उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है। क्या उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है? जी नहीं, रियल एस्टेट को बेचना है। हमारी जमीनें टाटा डिसाइड करेंगे रियल एस्टेट को बेचना है। इसलिए अगर सच में ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक नियम बनाते, और ये नियम है भी, बकायदा न्यायालय में चर्चा हो चुका है कि यदि किसी कंपनी ने जमीन लिया है और उस जमीन पे काम नहीं हुआ है तो रैयत को वापस लौटाना चाहिए। टाटा ने 15,000 एकड़ जमीन लिया है, मानते हैं 3,000 एकड़ पर इन्होंने काम किया है, चलिए 3,000 एकड़ एक्स्ट्रा, अभी भी 10,000 एकड़ जमीन है,
जो इनके कब्जे में है वो यहाँ के रैयतों को वापस मिलना चाहिए। तब मानेंगे ये गांधी का देश है, तब मानेंगे किसानों का देश है। आप बोलेंगे हम मान लेंगे, दीजिए 10,000 एकड़ जमीन वापस, तब मानेंगे किसानों का देश है, तब मानेंगे महात्मा गांधी का देश है। आज और तमाम जितने भी IAS, IPS मिनिस्टर, आज अगर मैं साफ कहूंगा कि संविधान की जितनी हत्या उग्रवादी आतंकवादी करते हैं उससे कहीं ज्यादा वह IAS, IPS और मिनिस्टर संविधान की हत्या करता है जो पूंजीपतियों का साथ देता है। क्यों पता है? पढ़े लिखे लोग, पुलिसकर्मी भाई आप भी सुनिएगा कि आपके SP संविधान की हत्या कैसे करते हैं। हाँ, पुलिस वाली दीदी आप भी सुनिएगा कि आपके DC संविधान की हत्या कब करते हैं। भारत के संविधान को खोलिए, भारत के संविधान में प्रियम्बल आता है। प्रियम्बल में क्या लिखा है पता है? हम भारत के लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात लिखा है। हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष समाजवाद का नाम लिखा है। समाजवाद, पूंजीवाद नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। भारत के संविधान में समाजवाद लिखा है। हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष समाजवाद भारत की निर्माण करेंगे। आज ये जो भी IAS, IPS अगर पूंजीवाद का पक्ष लेते हैं, नक्सली से भी बड़ा नक्सली वो IAS, IPS होते हैं। हाँ, हम सीना ठोक के कहेंगे। बाकी SP साहब, आप चाहे तो हमारी मौत का साजिश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी को पूर्व में, अभी नहीं, अभी वाले नहीं, अभी वाला नया आया है, पूर्व वाले SSP साहब, आप चाहे तो हमारी हत्या की साजिश रच सकते हैं, रचने का आपको अधिकार है। आपकी पत्नी को टाटा के दलालों ने नौकरी जो दिया है, और ये कोई नई बात नहीं है। झारखंड राज्य में केवल गुंडों ने मौत का साजिश नहीं किया है। बगोदर के एक विधायक थे, नाम अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए, कॉमरेड महेंद्र सिंह, उनकी हत्या में SP का हाथ था। सीना ठोक के कहते हैं आज भी गांवों में लोग कहते हैं कि कॉमरेड महेंद्र सिंह की हत्या में उस समय जो भी थे, क्योंकि हम लोग उस समय अंडा थे, अंडा मेरा छोटा बच्चा थे, हमें आइडिया नहीं है। जो भी थे, जिस भी जिला के थे, झारखंड में 24 में से एक SP का हाथ था महेंद्र सिंह की हत्या में। तो ऐसे लोग जिनकी पत्नियों को, जिनके बच्चों को ये लोग नौकरी देंगे, वो हत्या करने से पीछे कैसे हटेंगे? तो सुन लीजिए महोदय, चूंकि आपकी योग्यता का हम सम्मान करते हैं, आपकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं, आपकी एजुकेशन का सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात कहेंगे, हम गरीब लोग हैं, बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन हमारे दिल से एक हाय निकलती है। उस हाय से याद रखिएगा, ये विधाता आपको कभी माफ नहीं करेगा। अरे भाई, अगर हिम्मत नहीं है तो काहे गर्व से बोलते हैं कि IAS, IPS बन के आए हैं? अगर टाटा, वेदांता, बिड़ला, BCCL, CCL, अंबानी, अडानी, उषा मार्टिन, टिस्को, टेल्को, अगर उनकी गलत नीतियों से आपको लड़ने का हिम्मत नहीं है तो काहे खुद को IAS, IPS की गिनती करवाते हैं? चपरासी बनिए, चपरासी बनिए। और हम ये भी मानते हैं कि आज आपके पास शक्तियां हैं। अरे बहुत अच्छा, क्या कीजिएगा? ऐसे भी तो हमारा कत्ल होता आया है। हम कत्ल होते होते हम मरते मरते परेशान हो चुके हैं। हमने बहुत कत्ल देखा है। जितना अंग्रेजों ने हमें नहीं सताया है, उससे कई ज्यादा गुना कॉर्पोरेट ने, भ्रष्ट IAS, IPS ने, भ्रष्ट मिनिस्टर ने और भ्रष्ट डोबो जैसे CEO ने हमें सताया है। अरे आप क्या कीजिएगा, कीजिए ना। मरने सब आया है, कौन यहां जीने आया है? 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर सूरज। हमारे साथ अगर हमारी सभा को सुनेगा तब जनरल नॉलेज भी बढ़ा देंगे। 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर सूरज एक दिन मर जाएगा। 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर की धरती, ये भी एक दिन मर जाएगी। 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मिलियन